कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल 17 तारीख को उन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बड़ा जोर लगाया और ट्रायल रोकने का बार बार कहते रहे। इसके साथ साथ आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसके साथ साथ क्वेश्चन ऑफ केस यानी कि ये जो पर्चा, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है साइफर केस का, उसकी क्वेश्चन के लिए, उसके इखराज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है कि इसको क्वेश किया जाए। उसका भी फैसला महफूज हो चुका है। आज एक अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बार बार इस्तदा करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, एक बंद कमरे के अंदर ट्रायल करना मुनासिब नहीं है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बाकायदा कोर्ट लाया जाए और वहां पर इसकी समातें की जाए। लेकिन हमने देखा कि जब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान गिरफ्तार है, चाहे वो अटक में रहे, वहां पर भी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जाते रहे और वहां पर समात करते रहे, और उसके बाद उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया और उसके वहां पर भी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जाते रहे हैं और समातें करते रहे हैं। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हैं और बार बार इस्तदा करते हैं कि आप जेल के अंदर होने वाले ट्रायल को रोकें और इस पर कोई हुक्म जारी करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फाइनली फैसला सुना दिया है, लेकिन फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ है और कहा है कि जनाब, चूंकि चेयरमैन पीटीआई को, इमरान खान को मुकदमात की जो समाअत के दौरान उनको मुश्किलात का सामना था, उनको सिक्योरिटी के मसाइल थे, और सिक्योरिटी के मसाइल चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बार बार कहते रहे हैं, इमरान खान इसका जिक्र करते रहे हैं, इसलिए जेल के अंदर उनकी सिक्योरिटी को मुलहुज़े खातिर रखते हुए जेल के अंदर जारी ट्रायल को उन्होंने बिल्कुल कानूनी करार दे दिया है और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पिटीशन को आज खारिज कर दिया है। आज दो फैसले महफूज हुए हैं, लेकिन ट्रायल को नहीं रोका गया। ट्रायल को रोकने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला जारी नहीं किया और बज़ाहिर इम्कान है कि कल 17 तारीख को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। आज एफआईए की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर हैं, तीन अहम प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी हैं, शाह खबर साहब हैं, उन्होंने आज काउंटर आर्गूमेंट दिए बैरिस्टर सलमान सफदर के हवाले से कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो जो आर्गूमेंट्स उठाए थे साइफर केस के दौरान, आज एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने काउंटर दलाइल दिए, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ भारतीय अफसरान, इवन के कुलभूषण जाधव के केस का भी हवाला दिया और कहा है कि जनाब, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान या कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म साइफर के मदरजात को और साइफर की बातों को आम लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। उन्होंने ये गद्दारी की और ये संगीन जुर्म किया है जिसकी सजा तकरीबन 14 साल कैद है या फिर इसकी सजाए मौत है। और उन्होंने साथ साथ ये भी हवाला दिया जमानत ना देने की आर्गुमेंट देते हुए कि जनाब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो दफात होती हैं उनमें ऐसी दफात भी शामिल हैं जिसमें सजा 10 साल से कम होती है, उसमें जमानत दी जा सकती है। चूंकि साइफर केस में ऐसी दफात लगाई गई हैं और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है जिसकी सजा 14 साल है या फिर सजाए मौत है, इसलिए इनकी जमानत नहीं बनती। दूसरा जो है नुक्ता प्रोसिक्यूटर की तरफ से उठाया गया, उन्होंने कहा कि एक परसेप्शन दी जाती है कि साइफर को डी कोड किया गया था और डी कोड करने के बाद बाकी लोगों को उसकी कॉपीज भेजी गई। तो उन्होंने कहा कि पहली जो मीटिंग हुई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वफाकी कैबिनेट की जो मीटिंग की उसमें इसकी मुखालफत की गई थी सेक्रेटरी खारजा की तरफ से भी और सेक्रेटरी कानून की तरफ से भी, इसको डी क्लासिफाई करने के हवाले से। और अगली मीटिंग में डी क्लासिफाई किया गया साइफर को, लेकिन साइफर को सिर्फ 5 लोगों के लिए डी क्लासिफाई किया गया, जिनमें उस वक्त के चीफ जस्टिस, सदर पाकिस्तान और साथ साथ स्पीकर को भेजे जाने वाली जो कॉपीज थी, और 2 और लोगों की कॉपीज भेजी गई जिनमें डी क्लासिफाई किया गया, लेकिन आम जनरल पब्लिक के लिए इसको डी क्लासिफाई नहीं किया गया। और तीसरा अहम नुक्ता प्रोसिक्यूटर बार बार ये उठाते रहे कि जनाब, यहाँ पर आजम खान एक आई विटनेस यानी कि एक अहम गवाह के तौर पर उनको पेश किया जाएगा। हमें आजम खान जो कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो इस केस में मुलजिम नहीं है, वो सिर्फ एक गवाह के तौर पर उनका नाम लिया गया है और उन्होंने 161 और 164 का जो अहम बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड वो करवा चुके हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर बार बार ये उन्होंने वहां पर कहा कि जनाब, आजम खान जो है वो अगवा हो चुके थे और ये उसकी एफआईआर है, उसकी अहलिया जो है वो एफआईआर दर्ज करवा चुकी है और एक मगरबी शुदा शख्स के बतौर गवाह उसकी क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने और भी बहुत ज्यादा अहम पॉइंट्स उठाए जिनमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई डिवाइस, कोई मशीन, कोई ऐसी चीज जिससे ये साबित हो जाए कि उन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की है। जबकि लतीफ खोसा यहां तक कहते रहे कि जनाब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो आइन जो उसका जो हल्फनामा होता है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हल्फनामा पढ़ता है ऑथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान, ओथ टेक करता है, वहां उस हल्फनामे में लिखा गया है कि कोई ऐसी चीज जिसको वज़ीर आज़म मुनासिब समझे अपनी कौम के सामने बयान कर सकता है और बाकी जो दीगर राज होते हैं वो उसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कोई बात, ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई धमकी अमेज कोई लहजा, कोई भी ऐसी चीज जिस जो वज़ीर आज़म साहब बेहतर समझते हों कि इसको कौम के सामने
आना चाहिए तो वो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, तो वो वहाँ पर उसको बयान कर सकता है। दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स इस वक़्त मुकम्मल हो चुके हैं, फैसले को महफूज़ कर लिया गया है। ज़मानत के हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत होगी या नहीं होगी, इस पर फैसला महफूज़ है। और दूसरे नंबर पर मुकदमे के खराज के लिए लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए और उन्होंने साइफ़र केस को एक किस्म का नलिफ़ाई कर दिया कि जनाब ये केस बनता ही नहीं है, मुकदमे को खारिज किया जाए। इस पर भी आज फैसला महफूज़ हो चुका है, लेकिन किसी किस्म का स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ट्रायल को रोकने के हवाले से ट्रायल यूं चलता रहेगा और कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और बहुत ज्यादा स्पीडी ट्रायल होने के बाद उनको सजा भी हो सकती है। आप लोगों की साइफर के केस को लेकर क्या राय है? अपनी राय फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान शाहिद अकनवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।